अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 8.2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 का है, जिसका सवाल नंबर 5 है, ठीक है। इसके पहले के 4 सवाल हमने आप बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्लास 8 का सेक्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल में क्या है। आज के सवाल में कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस तरह के सवाल को ना एक एक करके पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए और एक एक लाइन को बनाते जाइए। सबसे पहले आपको कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या। अच्छा बच्चों बताइए 2 अंकों वाली संख्या होता क्या है। जैसे हमने 25 लिखा तो ये 1 और 1 2 तो मिल करके 2 अंकों वाली संख्या बन गया ये, ठीक है। 37 ये 2 अंकों वाली संख्या है। अच्छा ये 100 है तो ये 3 अंकों वाली संख्या है। 318 है तो ये 3 अंकों वाली संख्या है। देखिए इसमें 1 2 3 अंक है। तो इस तरह से 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कह रहा है इसमें उसके अंकों का योग 9 है। इस बात को समझिए। अगर हम कहें कि 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योग कितना होगा बताइए। तो 5 और 2 मिला दीजिए 7, यही हुआ इसके अंकों का योग। यानी आपस में दोनों अंक को जोड़ देना है, ठीक है ना। समझ गए। चलिए अब आपसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अब हम आपसे कहते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 7 है। उसके अंकों का योग कितना है? 7 है। अगर हम आपसे कह दें कि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या बताइए, तो आप क्या कीजिएगा। दूसरा में इसको क्या कीजिएगा, दूसरा ज्ञात करने के लिए इस 7 में से 2 को घटा दीजिएगा ना, तो दूसरा संख्या 5 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 अंकों की संख्या होती है, अगर उसका योग दे दिया है, अगर एक संख्या आपको मालूम है तो उसी को आप घटा दीजिएगा ना, तो दूसरा संख्या भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल को अब बनाते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। देखिए माना कि संख्या में होता क्या है कि एक होता है इकाई का अंक, एक होता है दहाई का अंक, ठीक है ना। तो हमने मान लेते हैं, चूँकि माना कि इकाई का अंक कितना है x। अगर आप इकाई का अंक को मान लेते हैं, अगर देखिए मान लीजिए अगर ये हमको मिल गया, मान लीजिए अगर आपको 5 मिल गया, ठीक है ना। फ्रेश से लिख देते हैं, ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है 7। मान लीजिए आपको ये वाला संख्या मिल गया, इकाई का अंक। ये कौन है? इकाई का अंक। तो आपको दहाई निकालना है, तो दहाई कितना है 2। तो ये दहाई 2 कैसे आएगा, इस 7 में आप क्या कीजिएगा, इकाई को घटाइएगा ना, ठीक। उसी प्रकार से माना कि इकाई का अंक में x है, तो जो दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक क्या होगा बताइए। 9 में से x घटेगा कि नहीं। इकाई का अंक, ध्यान से देखिएगा, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर कितना है 9। यही ना बोला सवाल में, 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या होगा, जो एक इकाई होगा एक दहाई होगा, और उनके अंकों का योग 9 होगा, ठीक है। अगर हमने इकाई के अंक के पास x मान लिया है, तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए कि दहाई का अंक क्या होगा। तो ये जो दहाई का अंक होगा, यही x ना उधर जा कर के घटेगा, तब ना दहाई का अंक निकलेगा। तो वही हमने लिखा है 9 - x, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। तो ये आपका हो गया इकाई का अंक, ये हो गया आपका दहाई का अंक। अब क्या कर रहा है, अब इससे हमको नंबर्स बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? नंबर्स, ठीक है। इसीलिए जो अंक होगा हमारा, इसीलिए जो 2 अंक की संख्या जो बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए संख्या कैसे बनता है पता है। ये इकाई है, इकाई में 1 से गुना होकर के लिखाता है, और दहाई में 10 से गुना होकर के लिखाता है। इकाई का अंक लिखने के लिए 1 से लिखना, गुना करके लिखना होगा, और दहाई को 10 से गुना करना होगा, तब ना ये वाला क्या हो जाएगा 5, और ये वाला हो जाएगा 20, और 20 और 5 मिल करके तब नया नंबर्स बनेगा 25, तभी संख्या बनेगा 25। तो 2 अंकों की संख्या हम बना रहे हैं, तो इकाई वाला को 1 से गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा, दहाई वाला को क्या करेंगे 10 से गुना करके लिख देंगे,
ठीक है, इकाई को 1 से गुना किए तो x एकम x, और इसको दहाई को अगर हम दहाई वाला अंक को जो है 10 से गुना करके लिखेंगे तो ये हमारा नंबर्स बन के तैयार हो गया, यानी संख्या बन गया हमारा। ठीक है, पहली संख्या बन गया। अब क्या बोला, अंकों के स्थान बदलकर, अब क्या करना है ना, अंकों का स्थान चेंज करना है। अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी एक और नया संख्या बनेगा जब इसके हम अंकों का स्थान बदलेंगे, यानी इकाई के स्थान पर दहाई चला जाएगा और दहाई के स्थान पे इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दहाई वाला टर्म था जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से गुना होकर के, ये हमारा इकाई वाला टर्म है। अब इकाई के स्थान पे दहाई जाएगा, दहाई के स्थान पे इकाई आ जाएगा। तो ये जो दहाई वाले का स्थान पे है, यहाँ पे कौन आएगा बताइए, x आ जाएगा यहाँ से उठ करके, और ये वाला अंक कहाँ चला जाएगा, 9 - x यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10x हो गया, ये 1x हो गया, -x हो गया, तो आप इसको घटा दीजिए, 10x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x माइनस प्लस 9, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 9। तो ये हमारा दूसरा नंबर प्राप्त हुआ। यानी कि एक संख्या ऐसी थी जो कि प्रश्नानुसार बना था, उसके बाद क्या बोला था, इस अंकों का स्थान बदल दीजिए। अंकों का स्थान बदलने पर, ठीक है, जो संख्या प्राप्त हुआ आपको वो क्या प्राप्त हो गया, 9x + 9, यानी दो संख्या आपके पास है, एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है। अब सवाल में देखिए क्या कहता है, जब आपने संख्या प्राप्त कर ली तो संख्या जो है 27 अधिक है कौन, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी अंकों का स्थान बदल के जो संख्या आपने प्राप्त की है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी ये जो अंक बदलने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ है ना, ये इससे 27 अधिक है। अब हम आपको एक काम करते हैं, बताते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक क्या है, एक है 10 9 - x + x, ठीक है, और एक है 9x + 9। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में बराबर का रिलेशन बना दिया। तो आप बताइए क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि संख्या जब आपने चेंज किया, अंकों का स्थान बदलकर जब आपने संख्या बनाया, ये वाला जो संख्या आया है ये 27 अधिक है, यानी ये वाला टर्म जो है हमारा ये 27 अधिक है इससे। तो जब ये इससे 27 अधिक है तो आप बताइए ये दोनों बराबर होगा। हम जो बराबर का निशान लगा रहे हैं तो क्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 27 अधिक है, ये 27 कम है, तो आप बराबर क्यों लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम बराबर लगाएंगे ही लगाएंगे। तब आपको कहना है ठीक है, जब बराबर लगा रहे हैं तो यहाँ 27 ये अधिक है तो इसको भी 27 दे दीजिए, तब ना दोनों तरफ इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले लाइन को समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा देखिए, 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 90 माइनस कितना हो जाएगा 10x + x + 27 बराबर 9x + 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10x है, यहाँ प्लस में है। अब बताइए यहाँ 90 और 27 दोनों को जोड़िए पहले आप, ये प्लस में है तो 90 और 27 कितना हो जाएगा 117, और यहाँ पे हो जाएगा -9x, 10x में से 1x घटा दीजिए, -9x बराबर यहाँ पर है 9x अब +9। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ रखते हैं, नंबर्स वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो 100 -9x इस वाले को इधर ले आएगा, -9x यहाँ 9, ये वाले उधर चला जाएगा -117। अब देखिए 9 9 कितना हो गया 18x, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस में है। अब यहाँ देखिए इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये बड़ा है ना तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 108/18, 18 पंचे 90, 18 6 108, यानी इसका आंसर आने वाला है 6, यानी ये कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आपका निकल करके आ गया कितना आ गया 6। तो आपसे कहा था तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या आपका क्या था बताइए, संख्या आपका था
ये वाला संख्या कौन सा था, ये वाला है ना। तो ये वाला संख्या था 10, संख्या आपका है 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और x का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है 6। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 10 9 माइनस 6 प्लस 6, 10 इंटू 9 में से 6 गया 3 प्लस 6 10 दिया 30 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 36। और यही आपका संख्या हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।